اور यहाँ को बताएं कि नैब लाहौर ने तलबी के बावजूद पेश न होने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार से। अली वकार, बताएगा गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं, ये फैसला सामने आया, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ज़रा ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को नैब लाहौर अब तक जो है वो तलबी के 14 नोटिस जारी कर चुकी है, जिसमें सिर्फ वो 2 बार पेश हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता जो तकरीबन 7 से 8 नोटिस उनको जारी किए गए पेश होने के, जो उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है आमदन से ज़ायद असासे बनाने, मुख्तलिफ ठेकों में बेज़ाब्तगियों और इसके अलावा जो गंदुम बरामद के केस है उसकी भी तहकीकात चल रही थी, उस पर उनको तलब किया जाता था, लेकिन वो सिर्फ एक दफ़ा ज़ाती हैसियत में पेश हुए और एक दफ़ा उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जवाब जमा करवाया है। ताहम आज भी उनको दोबारा तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनका नुमाइंदा वहां पर पहुंचा तो नैब लाहौर ज़राए का ये कहना है कि नुमाइंदे से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया और अब ये तहकीकाती जो टीम है मुश्तरका, उसने ये फैसला किया है कि वो चेयरमैन नैब जिनके पास अब ये दोबारा इख्तियार आ चुका है कि वो किसी भी ऐसे शख्स जो कि तहकीकात में ताउन नहीं करता उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। तो अब नैब लाहौर की जो तहकीकाती टीम है वो उस्मान बुज़दार की अदम पेशी और अदम ताउन की बुनियाद पर चेयरमैन नैब जो है उनको ये दरख्वास्त करेगी कि उस्मान बुज़दार के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए, जो कि नैब ऑर्डिनेंस का शेड्यूल 2 जो है उनको इख्तियार देता है कि ऐसा मुलजम जो किसी ज़ेरे तफ्तीश इंक्वायरी में पेश नहीं होता या अपने बयान कलम बंद करवाने के लिए रिकॉर्ड नहीं जमा करवाता, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। सही, तो तलबी के बावजूद भी पेश न होने पर नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला किया है, जिसकी तफसीलात बता रहे थे अली वकार। बहुत शुक्रिया आपका।